स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। और जैसे कि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि ज्येष्ठ का महीना बहुत सारे प्रमुख त्योहार लेकर के आता है, तो आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि इस बार हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा के बारे में। तो सबसे पहले तो गंगा दशहरा की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दूसरी बात, गंगा दशहरा इस बार पड़ रहा है 9 जून को, यानी कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है और पड़ रहा है इस बार 9 जून को। अगर मैं टाइमिंग की बात कर लूं तो इस बार 9 जून को शुरुआत होगी 10वीं तिथि की 8:21 सुबह से, और ये रहेगा नेक्स्ट डे यानी कि 10 तारीख को तकरीबन 7:30 बजे मॉर्निंग तक। तो 9 जून का दिन जो है वो रहेगा सही। सुबह 4:00 से 9 तारीख को ही हस्त नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट डे खत्म हो रहा है। तो लगभग 9 जून का दिन जो है वो सही रहेगा गंगा दशहरा के पर्व को मनाने के लिए। अब आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि गंगा दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है, हमारी धार्मिक कथा क्या मिलती है, इससे जुड़ी हुई मान्यता क्या है, इसके अलावा गंगा दशहरा साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों मनाना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक जरूर होता है और मैं हूं आपको वो लॉजिक देने के लिए। तो आज के दिन में भी हम उसी लॉजिक के बारे में बात करेंगे कि गंगा दशहरा क्यों मनाना चाहिए, साइंटिफिक रीजन क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इससे। तो सबसे पहली चीज तो अगर हम अपने धर्म की, हमारे शास्त्रों की बात करें, हमारे सनातन धर्म की बात करें, तो उसमें कहा गया है कि गंगा दशहरा, दशहरा यानी कि जो 10 तरह के विकारों का नाश करने वाला हो उसे कहते हैं दशहरा। और गंगा दशहरा के दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपके पाप जो हैं, 10 तरह के पाप से आपको मुक्ति मिलती है। वो 10 पाप कौन से हैं? 3 आपके वो पाप हैं जो कि आपने अपनी देह से किए हैं, आपने अपने शरीर से किए हैं। 4 पाप वो हैं जो कि आपने अपनी वाणी से किए हैं, अपने मुख से किए हैं। और 3 पाप ऐसे हैं जो कि मानसिक पाप आपने किए हैं, सोच में आपने पाप किए हैं, अपने मन से किए हुए पाप जो होते हैं उसे मानसिक पाप कहते हैं। तो इन 10 तरह के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। दूसरी बात यह है कि गंगा दशहरा के दिन आपको 10 तरह की चीजों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म काल चल रहा होता है, तो इस समय पर 10 तरह की चीजों का आपको दान करने से 10 पुण्य आपको मिलते हैं। दूसरी बात कि इस दिन 10 तरह की ही चीजों से आपको पूजा करनी चाहिए गंगा जी की। तो ये एक चीज हो गई कि इस दिन आपको क्या क्या चीजें करनी है। दूसरी बात यह है कि इससे जुड़ी हुई धार्मिक कथा क्या है, क्योंकि गंगा जी जो हैं उनको नदी के साथ साथ देवी माँ भी कहा जाता है, माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा दशहरे से जुड़ी हुई जो धार्मिक कथा हमारे ग्रंथों में मिलती है, हमारे शास्त्रों में मिलती है, वो ये है कि गंगा जी इस दिन अवतरित हुई थी पृथ्वी पर। कहाँ से? ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई और भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। गंगा जी का अवतरण का दिन भी इसे कहा जाता है। अब क्यों अवतरित हुई थी? क्योंकि देखिए हर चीज के पीछे एक कथा जरूर है। तो भागीरथ ऋषि जो थे उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी कि उनके पूर्वजों को शांति मिले। इसीलिए गंगा जी क्योंकि तृप्त करने वाली है ना, तो इसीलिए गंगा जी पृथ्वी पर भागीरथ जी की, भागीरथ मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के वो इस पृथ्वी पर आई थी। लेकिन उनका वेग जो था वो बहुत ज्यादा था, और इतना ज्यादा था कि उनका वेग जो है वो पृथ्वी संभाल नहीं पा रही थी। इसी वजह से भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाल लिया। भगवान शिव की जटाओं से होती हुई जब वो पृथ्वी पर आई तो उन्होंने पूरी सृष्टि को तार दिया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हाँ, तो ये तो हमारी धार्मिक कथा है, लेकिन क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो हर चीज के पीछे लॉजिक तो जरूर ढूंढती है ना, क्योंकि लॉजिक होना भी चाहिए। आप किसी भी रिचुअल को, मैं हमेशा कहती हूँ, जब फॉलो करते हैं तो उसके पीछे आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि भाई आप क्यों कर रहे हैं इस रिचुअल को। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि गंगा जी जो है वो नदी के साथ साथ देवी माँ भी हैं। तो क्यों कहते हैं हम हिंदू धर्म में, क्यों गंगा जी को पूजनीय मानते हैं? हमने धार्मिक कथा की बात करी, लेकिन अब साइंटिफिक रीजन ये है कि पूरे विश्व में जितनी नदियां हैं, गंगा जी को इसलिए पूजनीय कहा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो गंगा नदी में पाई जाती है, इसके पानी में पाई जाती है। 25% ज्यादा ऑक्सीजन वाला पानी वो गंगा नदी का जल है, गंगा नदी का पानी है। दूसरी बात,
आज की तारीख में गंगा वाटर के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च की जा रही है और रिसर्च में ये पता लगा कि गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेजेस हैं। आप देखेंगे कि गंगा नदी के पानी को मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज को, लेकिन एक बार फिर करते हैं क्योंकि गंगा दशहरा का मौका है। तो गंगा नदी के पानी को हम घर में ला करके सालों साल रखते हैं लेकिन वो खराब नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये है कि जो गंगा जल में बैक्टीरियोफेजेस हैं, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वायरसेस और वो बैक्टीरिया उसको किल करते हैं। तो इसीलिए जो गंगा नदी में बैक्टीरियोफेजेस हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं और इसीलिए पानी खराब नहीं होता, पानी सड़ता नहीं है। दूसरी बात, आज की तारीख में एमडीआर करके एक डिसऑर्डर पाया जाता है जिसे कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डिसऑर्डर। जब एक इंसान बहुत ज्यादा दवाइयां लेता है और उसकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट करने लग जाती है मेडिसिन से, उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए भी गंगा वाटर का इस्तेमाल आज की तारीख में किया जा रहा है और इसके ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है। सो आप देखेंगे कि कहते हैं ना कि गंगा नदी में नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे। पाप धुलने का मतलब क्या है? पाप धुलने का मतलब है आपके शरीर को हर तरीके विकारों से मुक्ति मिलेगी। आप देखेंगे गंगा नदी में जो इंसान नहाता है, और हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग त्योहारों पर गंगा नदी में नहाने का जो एक रिचुअल है वो बताया गया है। तो इसीलिए आप देखेंगे गंगा नदी में स्नान करने से आपकी बॉडी में जितने भी विकार हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। अब सबसे जरूरी क्या है कि गंगा दशहरे पर आप पूजा कैसे करेंगे, गंगा दशहरे पर आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज तो इस दिन भगवान शिव की आराधना भी करना जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव की ही तो जटाओं में से गंगा जी निकली है ना। तो इसीलिए भगवान शिव की आराधना भी आप जरूर कीजिए। इस दिन शिव परिवार की पूजा कीजिए और उसके बाद माँ गंगा की पूजा जरूर आपको करनी है। गंगा जी की जब आप पूजा करेंगे तो उसमें 10 तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से षोडोपचार से पूजन करते हैं, लेकिन गंगा दशहरे के दिन 10 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आप धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, ये सभी चीजें जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गंगा जी को वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए इस दिन, और वो आप किसी मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। जिस तरह से हरिद्वार में आप देखेंगे अलग अलग मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं। दूसरी बात यह है, अब कई लोगों की शिकायत ये भी है कि भाई हम दशहरे के दिन हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं या हम जा नहीं पा रहे हैं, या कई सारे तीर्थ स्थानों पर भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण भी लोग इस समय पर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं या स्नान नहीं कर पाते हैं। आपके सबके घरों में थोड़ा थोड़ा गंगा जल जरूर होता है, उसको नहाने के पानी में मिलाइए और उसके बाद स्नान कीजिए। आप जिस समय पर गंगा के जल से स्नान कर रहे हैं उस समय पर भगवान शिव का ध्यान जरूर कीजिए, गंगा नदी का ध्यान जरूर कीजिए और इस तरह का अपना विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके शरीर के जितनी भी विकार हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो रही है। अगर किसी के घर में कोई हेल्थ इशू है, अगर कोई बहुत समय से बीमार है, तो इस दिन आपको उसके नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं, सफेद पुष्प जरूर मिलाएं, सफेद तिल जरूर मिलाएं और उन्हें मिला करके उसका स्नान जरूर करवा दीजिए। इस दिन महामृत्युंजय का संकल्प लेकर के उच्चारण करना भी घर में से हेल्थ प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। तो बहुत सारे रिचुअल हैं, बहुत सारी चीजें हैं गंगा दशहरे से जुड़ी हुई। अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है तो इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करना भी श्रेष्ठ रहता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का आप गठबंधन जरूर कीजिएगा, उनको शहद जरूर अर्पित कीजिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आप इस दिन कर सकते हैं। अगर किसी की नौकरी में समस्या आ रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो इस दिन शिवलिंग का अभिषेक आप गन्ने के रस से जरूर करें और नमः शिवाय का पाठ 108 बार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे जा पा रहे हैं, यानी कि अगर आप हरिद्वार में या काशी में कहीं पर भी अगर आप जा पा रहे हैं, तो वहां पर गंगा आरती में गंगा आरती के दर्शन जरूर करें। और जिस समय पर गंगा आरती होती है उस समय पर आप जो भी मनोकामना है वो इस दिन मांग सकते हैं, क्योंकि देखिए गंगा जी गंगा दशहरे के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और अवतरण के बाद गंगा जी ने सारी सृष्टि का उद्धार किया था। तो ये वही दिन है जिस दिन गंगा जी से आप कुछ भी मांगेंगे वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो अगर आप गंगा आरती के दर्शन कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया मौका है, आप दर्शन जरूर करें और इस समय पर प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि जब भी आप मानसिक पूजन करते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो वो सबसे पहले भगवान तक पहुंचता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई भाव ही सबसे ज्यादा जरूरी है ना पूजन के दौरान। तो इसीलिए आप इस दिन गंगा आरती के दर्शन जरूर करें। इन केस अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही आप गंगा जी की, जैसे कार्तिक के महीने में गंगा जी की आरती डेली की जाती है, उसी तरीके से जो घर में गंगा जल है उसे कलश में भर लीजिए। कलश में भर करके आप उसकी आरती जो है वो आप कर सकते हैं और
जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपनी मनोकामना ज़रूर कहिए उस समय पर, उसी तरह से आप पूजा जो है, पूजन विधि जो है वो कर सकते हैं। तो गंगा दशहरा की एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। 9 जून को गंगा दशहरा का पर्व है और आप पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अपलोड अब जल्द हो जाएगी, तो इसीलिए आप पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पूजन करना है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।